ठीक है, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरी एक नई वीडियो के अंदर। हर रोज की तरह गाइस आज फिर हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आजकल हमारे राइडरों के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हैं लोग। कल मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर एक लेडीज़ और एक लड़का हमारे राइडर को मार रहे हैं और सुन नहीं रहे। सिर्फ मारने का रीज़न क्या है, वो इसलिए मार रहे हैं कि राइडर उनका ऑर्डर लेके लेट पहुँचा, जिसमें उसकी राइडर की कोई गलती नहीं है। आप लोगों को पता है कि रेस्टोरेंट में बहुत टाइम लगता है और कई बार तो क्या होता है, रेस्टोरेंट जानबूझ के ही ऑर्डर लेट देते हैं। कस्टमर को पता भी होता है, उनकी ऐप पे सारा कुछ आता है, उसके बावजूद भी राइडर को सुनाने के लिए बैठ जाता है। उन पे सब कुछ दिखता है कि भाई राइडर ने पिकअप कर लिया है, राइडर आ रहा है, सब कुछ दिखाई देता है। फिर भी बार बार कॉल करते रहेंगे। राइडर बाइक चला रहा है फिर भी फ़ोन करेंगे, कहाँ पे रह गए, टाइमिंग सारा कुछ ऐप के अंदर आता है। फिर भी राइडर को परेशान करने के लिए ना फ़ोन करते रहेंगे। और अगर राइडर फ़ोन उठा लेता है तो फ़ोन उठाने के बाद राइडर को बोलते हैं, भैया ऐसा एक काम करना, आप ना मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आओगे, मैं आपको फ़ोन पे कर रहा हूँ। भाई उनके पास ना स्विगी के अंदर इंस्टामार्ट भी होता है, वहाँ से भी ऑर्डर मंगवाता है, लेकिन क्या करता है ना, उसमें पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसलिए सोचते हैं कि राइडर को हम पेमेंट कर देंगे, ऑर्डर तो लेके आ रहा है, उसको फ़ोन पे कर देंगे और उसको पैसे देने भी नहीं पड़ेंगे। आजकल लोग ना ये सिस्टम कर रहे हैं कि फ्री में सामान मंगवा लो और राइडर को पैसे ना देने पड़ेंगे। हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमारे पैसे भी बच जाएंगे। राइडर को भाई 1 रुपया भी देना नहीं चाहते लोग, वो सोचते हैं कि फ्री में काम हो जाए, थैंक यू बोल के काम खा देते हैं भाई। और कहीं तो भाई लोग ऐसे हैं, ऑर्डर पकड़ा और अंदर घुस गए, राइडर को भाई थैंक यू भी नहीं बोलते। ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, बहुत बुरा हाल है। गाइस स्विगी की तरफ से ना एक नई अपडेट आई है। अब स्विगी भी जोमेटो की तरह हो रही है, हर रोज़ नई नई अपडेट लेके आ रही है, सिर्फ वो राइडरों के लिए। कस्टमर के लिए कोई अपडेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। राइडर को परेशान करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कंपनी लेके आ रही है। जो अपडेट लेके आई है वो कुछ ऐसी है कि पहले क्या था ना, जब राइडर ऑर्डर लेके जा रहा है और कस्टमर की लोकेशन में पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद कस्टमर कई बार अलग लोकेशन पे बुला लेता है, लेकिन हम वहां पे जाके रीच कर देते थे कि भाई रीच कर दिया। और अगर कस्टमर दूर थोड़ा सा 400-500 मीटर भी अगर बुला रहा है तो वहाँ पे जाके हम ऑर्डर को डिलीवर कर दें। लेकिन कंपनी ने क्या कर दिया, जो कस्टमर की लोकेशन है ना, वहीं पे आपको उस ऑर्डर को डिलीवर करना है, उससे अलग जगह वो डिलीवर नहीं होगा। इसका नुकसान सबसे बड़ा तो ये है कि जैसे हमारी फ्लोटिंग बढ़ जाती है, हम ऑर्डर को अटका के हम अपनी फ्लोटिंग जमा कर लेते थे पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो वहीं पे ही अपना ऑर्डर डिलीवर करना पड़ेगा, अदरवाइज अलग लोकेशन पे नहीं होगा। ये सिर्फ राइडरों के लिए अपडेट आती है और राइडरों को ही परेशान किया जाता है। ये नहीं है कि कोई नई अपडेट लेके आए जिससे राइडर को थोड़ी राहत मिल सके, फ्लोटिंग के लिए कोई अपडेट आ जाए या फिर कस्टमर की जो इनकरेक्ट लोकेशन है वहाँ पे जाना बंद हो जाए। और अगर कस्टमर बार बार फ़ोन नहीं उठा रहा, उसका जल्दी से रिस्पॉन्स आए, इस पे काम नहीं कर रही। लेकिन राइडरों के लिए बहुत सी अपडेट लेके आ रही है कि भाई अगर आपने ऑर्डर लेट डिलीवर करा तो आप पे पेनल्टी आ जाएगी, या फिर अगर आप दूसरी लोकेशन में जाके ऑर्डर को डिलीवर कर पेनल्टी आ जाएगी। ये कहीं ना सिर्फ राइडरों के लिए ही सिस्टम है। या इनके दिमाग में पता नहीं क्यों नहीं घुसता कि भाई सिर्फ ये जो हमारा काम चल रहा है ये राइडरों की वजह से चल रहा है। अगर राइडर ना हो तो कंपनी वाले खुद ऑर्डर मार लेंगे, नहीं मार पाएंगे, ना ही कस्टमर केयर मार पाएगा और ना ही कस्टमर अपना ऑर्डर लेके आ सकता है। कहीं ना कहीं ये गलतियाँ करते हैं और इनकी सजा भाई इनको फिर मिलती है बाद में, जब राइडर नहीं होते हैं। फिर जो राइडर काम कर रहे हैं ना स्विगी के अंदर, फिर उनको अलग अलग ऑफर देंगे, आप इतना काम करोगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिल जाएगा, आप अगर रेफर कर रहे हो तो आपको इतना बोनस मिल जाएगा। फिर लालच पकड़ाते हैं। अगर भाई जो काम कर रहा है उसको आप सही तरीके से काम करवाओ तो आपको ये लालच देने की जरूरत ही नहीं है। राइडर अपने थोड़े पैसे के अंदर ही खुश हो जाता है कि मेरे को 30 या 40 रुपये पर ऑर्डर मिल जाए, मैं उसी में खुश हूँ। कंपनी सोचती है कि भाई हम पहले इनका खून चूस लें फिर हम इनको ऑफर देंगे। ये कहते हैं कि हमारा कि कंपनी लॉस में जा रही है। कंपनी भाई कोई लॉस में नहीं जाती, ये कहने की बातें हैं। अगर कंपनी लॉस में जाती है ना तो बंद हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सी कंपनी है वो बंद हो जाती है। डुंजो आई थी, ठीक है, उन्होंने अपना वेयर हाउस बंद कर दिया, लेकिन जो दूसरा वेयर हाउस है उस पर काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने काम को बंद कर देती है। स्विगी को इतना कोई नुकसान नहीं हो रहा, हम सोचते हैं कि नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर नुकसान होता तो कंपनी कब की बंद हो जाती। चल रहा है काम, इनको प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो भाई ये फील्ड में टिकी हुई है। जोमेटो, स्विगी और दूसरी कंपनियां ये फील्ड में तभी टिकी हुई है जब इनको प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे भाई कोई भी कंपनी नहीं टिक पाती, ठीक है ना। ये सिर्फ कहते हैं हमें इतना लॉस हो रहा है, भाई
कस्टमर से ये पैसे ले रहे हैं और राइडर को दे कितने रहे हैं, ना ही उनको इंसेंटिव मिलता है। पहले तो शनिवार और रविवार को इंसेंटिव मिलता था, लेकिन वो भी बंद कर दिया वो पैसे खाने के चक्कर में कि ये भी पैसा इनका हम आ जाए। कोई भी इंसेंटिव नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं चलता। जब बारिश आ गई तो थोड़ी देर के लिए भाई एक्स्ट्रा पैसे चला दिए, फिर वो भी बंद कर दिया। नहीं सोचते कि भाई अगर राइडर है तभी हमारा काम चल रहा है, अगर राइडर नहीं रहेगा तो भाई कौन काम करेगा। जब नई नई कंपनी आई थी तब भाई ये 70 रुपये 80 रुपये ऑर्डर मिलता था, लेकिन कम करते 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 नीचे आ गई। वही पैसा कहाँ जा रहा है, वो जुड़ी तो रहा है, किसको दे रहे हैं। अगर राइडर बढ़ रहे हैं तो उतना ही इनका काम बढ़ रहा है, तो इनका काम कोई लॉस में नहीं चल रहा, ये हमेशा ही प्रॉफिट में चलता है। इतने वर्कर काम कर रहे हैं, इतने राइडर काम कर रहे हैं, ऑर्डर कितने बढ़ गए हैं। राइडर अगर बढ़ रहे हैं तो ऑर्डर भी तो बढ़ रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि ऑर्डर नहीं बढ़ रहे। लोगों को काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है कि बैठे बैठे घर पे खाना मंगवा रहे हैं। राइडर फट देगी खाना लेके आता है। राइडर अपना 1-1 लाख रुपए की अपनी बाइक खराब कर रहा है। 20 रुपये के अंदर राइडर की मेंटेनेंस भी है और उसको हम लोकेशन के पैसे भी पकड़ा रहे हैं 20 रुपये के अंदर। इतना प्रॉफिट कर रहे हैं, कस्टमर से अच्छे खासे पैसे ले रहे हैं। कस्टमर तो बोलेगा भाई मैंने पैसे पे कर रखे हैं, लेकिन वो लोकेशन के पैसे पे करता है। ऐसा नहीं कि चौथे फ्लोर के पैसे पे कर रहा है, वो भी लोकेशन के पैसे पे कर रहा है। बहुत ज़्यादा राइडर को चूसने का काम कर रहे हैं ये भाई। एक चीज़ और भी है, हम ना कंपनी को सिखाते हैं, ये हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है। अगर हम जो ये लोकेशन वाला सिस्टम है ना, ये वहीं पे जाके डिलीवर होगा, पहले नहीं था, ये हमने सिखाया। कई बार जो भाई चिड़िया यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्डर एक ही बंदे को पकड़ा दिया और वहीं पे बैठ के ऑर्डर को डिलीवर कर दिया। ये इसीलिए पंगा पड़ता है भाई। अगर हम इस चीज़ को ना फ्लोटिंग के लिए यूज़ करते हैं इस चीज़ को, तो इतना कंपनी ध्यान नहीं देती। कंपनी को इतना ध्यान नहीं आता कि भाई ये भी हमें चेंज करना है। जब बहुत से राइडर भाई इस चीज़ को यूज़ करने लगे ना कि भाई बैठे बैठे अपना वहाँ पे जाके डिलीवर कर दिया, तो इसीलिए कंपनी ने एक्शन लिया है। कंपनी को हम ही सिखा रहे हैं भाई, ये कोई और नहीं सिखाता। सारा कुछ भाई राइडर ही सिखाता है कंपनी को, और खड्डा भी हम ही खोद रहे हैं। जो उसमें लोग गिर रहे हैं ना, वो खड्डा खोदा हुआ है राइडरों का ही। मैं अभी भी राइडरों को यही बोलना चाहता हूँ कि भाई कोई भी चीज़ है ना, अगर आप कर रहे हो तो आराम से करो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप ढिंढोरा बड़ी जल्दी पीटते हो, चिड़िया का भाई इतना ढिंढोरा पीट दिया लोगों ने। अगर आप यूज़ भी कर रहे थे तो आराम से कर दें, लेकिन भाई सोचते हैं कि भाई मैं आज ही कमा दूँ सारा पैसा तब सही है। ऐसा नहीं होता भाई, आप एकदम से कोई पैसा नहीं कमा सकते। फिर जितने भी भाइयों ने चिड़िया यूज़ करी है वो कहाँ है, कहाँ यूज़ कर रहे हैं बताओ। थोड़े बहुते रह गए, सब कुछ बंद हो गया। तो अगर हम थोड़ा सा ईमानदार से काम भी करें, ईमानदार से काम करो, थोड़ा सा भाई चालबाज से काम करते हैं तो सही रहता है। लेकिन अगर हम सारा ही काम चालबाज से करते हैं तो नुकसान है, फिर सभी को नुकसान होता है। अब ये सभी के लिए दिक्कत है। अब पहले बंदा अपनी फ्लोटिंग आराम से एक ऑर्डर अटका के जमा कर लेता था पहले, अब नहीं। अब वहीं पे जाके डिलीवर करना पड़ेगा कि अब तो आईडी बंद हो जाए, और अपनी आईडी बंद करके अब फ्लोटिंग जमा करनी पड़ती है। ये सभी को नुकसान है भाई। इसलिए बोलता हूँ कि भाई अपना ध्यान से काम करो भाई, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी काम करना चुपचाप से करो भाई, आप इतना ढिंडोरा क्यों पड़ता है। लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देना। तो अपने भाई की सपोर्ट के लिए भाई लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।